और मेरे गांव के मेरे परिवार वालों का लगभग 172 मदनपुर पनियार से 72 लोगों का नाम कटा है। और ये नाम उन लोगों का कटा है। जब पूछा गया कि आपने दस्तखत क्यों किया, बीएलओ ने जवाब में ये बताया कि हमसे फला आदमी ने ज़बरदस्ती दबाव में ये दस्तखत करवाया है। और बीएलओ भी कह रहा है कि हमारे पास अनजान में हुआ है जो है या पत्नी जो कराया गया अनजान में। सुल्तानपुर लम्भुआ तहसील क्षेत्र के ग्राम मदनपुर पनियार में एक ही परिवार के लगभग 172 लोगों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के तहत काट दिए जाने का मामला सामने आया है, जिससे गांव में भारी आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सभी लोग वर्षों से गांव में निवास कर रहे हैं और यहीं उनकी दुकानें व रोजगार भी है। इसके बावजूद सामूहिक रूप से नाम काट दिया गया। परिवार के सदस्य अफजल खान ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई साजिश के तहत की गई है। जब इस संबंध में वे बीएलओ से मिलने पहुंचे तो उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया कि सबका नाम कटवा दिया गया है। अफजल खान का आरोप है कि संबंधित बीएलओ अनीता मिश्रा है और ओम प्रकाश जो कि भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, जिनके कहने पर बीएलओ ने नाम काट दिया है। अफजल खान ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिन लोगों ने जानबूझकर नाम कटवाए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस गांव के मुमताज अहमद ने भी इस कार्रवाई को गहरी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के इतने बड़े पैमाने पर नाम काटना सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती। क्या मोहम्मद अफजल खान, ग्राम मदनपुर पनियार। और मेरे गांव के मेरे परिवार वालों का लगभग 172 मदनपुर पनियार से 72 लोगों का नाम कटा है। और ये नाम उन लोगों का कटा है जो इस गांव में रहते हैं हर वक्त, जिनकी दुकानें हैं। और काटने वाला ऐसा है कि जो उनको जानता है। तो ये एक साजिश के तहत नाम काटा गया। सबको नोटिस मिली है, सबको नोटिस मिली है। और बीएलओ से जब पूछा गया कि आपने दस्तखत क्यों किया, बीएलओ ने जवाब में ये बताया कि हमसे फला आदमी ने जबरदस्ती दबाव में ये दस्तखत करवाया है। और बीएलओ भी कह रहा है कि मैं इनको जानता हूँ, उसके बावजूद दबाव में करवाया गया है। और बीएलओ से हमने वो बात दी है, बीएलओ ने अपना बयान दिया है कि हमारे पास वीडियो आपके द्वारा ये अनजान में हुआ है जो है या पत्ती जो रिसीविंग कराया गया अनजान में कराया गया है। किसके द्वारा रिसीविंग कराया गया? रिसीविंग कराया गया जो है मंडल अध्यक्ष जो है शेर बहादुर सिंह। अच्छा, हाँ। तो ये जो 38 आपने आपत्ति दाखिल की है, इनके बारे में आप जानते हैं? 38 के बारे में बिल्कुल जानते हैं। ये आपके मतदाता सही हैं? जी बिल्कुल हैं। इन्होंने कोई गलत नहीं किया है? नहीं, गलत नहीं किया। फिर आपने आपत्ति क्यों दाखिल की? सर अनजान में हुआ, मैं बता रहा हूँ अनजान में हुआ। अच्छा, आपने अनजान में दाखिल की है। आपको गफलत में रखा गया? जी, मतलब आपको बिना ये बड़ा मामला है। फार्म नहीं पढ़े जो है हम तो दिखाया गया। बाकी जो जब भी आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं? जी। ठीक। कौन बीएलओ है, क्या करना पता है? हमारे यहाँ का बीएलओ एक अनीता मिश्रा है। और जिन्होंने नाम काटा है उनका नाम बूथ अध्यक्ष है भाजपा से। और उनका नाम ओम प्रकाश धुरिया है। ओम प्रकाश धुरिया ने अपना बयान भी दिया है, मुझे दबाव में मुझसे दस्तखत करवाया गया है, साइन करवाया है। मैं ये चाहता हूँ जिन्होंने ये करवाया है जबरदस्ती साजिश के तहत, उनके खिलाफ कार्रवाई। और आपत्ति तो हर कोई कर सकता है, जैसा कि हमने अभी फॉर्म जमा किया तो उसमें ये एसडीएम साहब कह रहे हैं आप भी कर सकते हैं। और मेरा कहना यह है कि अगर हम जानबूझ कर ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। और वही हम चाह दे रहे हैं कि उन लोगों ने जानबूझ कर किया है, उनको बुलवाया जाए, उनसे पूछा जाए क्या आप जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं, क्या आप बीएलओ पर दबाव डलवा के ऐसा कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। अगर उस जगह पे हम हों, हमारे कार्यकर्ता या हम ही लोग हों, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं जनता में भारी आक्रोश है। और हो ना हो, अगर इसी तरह का मामला चलता रहा, चूंकि एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय को टारगेट करके नामों को काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो सड़क पर आना शुरू कर देगी। चूंकि आप जानते हैं संविधान ने हमको वोट देने का अधिकार दिया है। और यही वो वोट है, जब कोई नेता सनकी हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उसको यही जनता जो है उसके सत्ते के नशा को चूर कर अपने वोटों के माध्यम से चूर करने का काम करती है। इसी के प्रकरण में आज हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए। और ग्राम सभा में 1647 वोट, 1500, 1200 वोट, अगर इस तरह से नाम काटे गए तो आप जरा सोचिए 1600, 1200 या फिर 1500 वोटों को रिकवरी करने में, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को रिकवरी करने में कितना समय जाएगा।
सरकार अगर डेडलाइन दे देती है, गाइडलाइन दी है कि 45 दिन के अंदर इस चीज को सबमिट करना है, तो बेचारे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर टाइम पे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, ये बताइए आप। इस विषय में बीएलओ द्वारा क्या कहना है? देखिए, बीएलओ ने तो ये कहा कि ये साजिश है, चूंकि भाजपा के मंडल अध्यक्ष इस फॉर्म को ला करके जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश में इस तरह की एक साजिश है। ये सरकार डरी हुई है और ये सोच रही है कि अगर मुस्लिम समाज इकट्ठा कहीं एक जगह जा करके अपने वोटों को दे दिया तो हमको सत्ता से दूर निकलना है। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज अंसारी है। तो जो अभी हमारे बड़े भाई बोले कि मेरे पास सबूत है, हम लोगों के पास वीडियो है, ये मदनपुर ही नहीं, ये पूरे विधानसभा में, हमारी पूरी विधानसभा में ऐसा हो रहा है। मुझे लग रहा है ये, मुझे लगता है कि गहरी साजिश है और इससे हर पार्टियां डरी हुई हैं कि मुसलमान एकजुट होकर अगर वोट दे देगा किसी को तो उसकी सरकार बन जाएगी। इससे सपा को भी खतरा है, बसपा को भी खतरा है और हमारे क्या नाम है माननीय योगी जी को भी खतरा है। इसलिए वह हम मुसलमानों को मुत्तहिद होने देना नहीं चाहते। इसलिए हमारे लोगों का अक्सर करके अल्पसंख्यकों का वोट काट कर, मुसलमानों का वोट काट कर हमको इस महरूम करना चाहते हैं वोट से। क्या मुस्लिमों को ही कटा है कि गैर मुस्लिम को लोगों नहीं, को भी कटा? अगर 100% में 70% जो है मुसलमानों का कटा है, 30% हमारे हिंदू भाइयों का भी कटा है। इस देश के और इस देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, माननीय योगी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, आप जो है संविधानिक तरीके से आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं ये चाहता हूँ संविधानिक तरीके से ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव भी हो और जो कट रहा है, अगर उस दोषी है उसका कटना जायज है तो आप काटिए, मगर अगर नहीं जायज है तो आप ऐसा मत करिए सर। आप इस चीज को संज्ञान में लीजिए, नहीं तो हमारे पार्टी के लोग, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुली तौर पे, मेरी पार्टी वो करती है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। इसके लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो हम दे सकते हैं। और याद रखना, ये सरकार है, आज आपके पास है, कल मेरे पास होगी। तो सत्ता के गुरूर में आप ऐसा गलत कदम मत उठाइए कि हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़े।